हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 स्टॉक्स जो कि मैं आपके पास लेकर आई हूँ। मिड कैप के 5 स्टॉक्स जो कि आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं परफॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो मेरा पहला स्टॉक है हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, फर्स्ट स्टॉक है ये एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है जो कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ दे रहा है। इसने 153.99% का रिटर्न दिया है एक साल में। तो मैं इसकी एनालिटिक्स की बात कर लेती हूँ, टेक्निकल्स की बात कर लेती हूँ एक बार क्या चल रहा है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो मैंने वन डे के चार्ट पे इसको लगा रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसने काफ़ी अच्छा मतलब अगस्त में इसने काफ़ी अच्छा मूव दिया था। 16,560 तक ये गया था। अभी करेंटली ये 12,645 पर है। ठीक है, मैं इसको मार्क कर देती हूँ। ये अभी इस वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है 12,645 पर। और अगस्त में इसने काफ़ी अच्छा मूव दिया था। उसके बाद अगर हम बोलें तो थोड़ा सा नवंबर में इसका अच्छा डिप आया था और ये डिप गया है प्रॉपर 10,899 तक फ्रॉम 16। तो अभी जो है ये बाइंग का बहुत बेस्ट टाइम है क्योंकि अब ये स्टार्ट कर रहा है पुल बैक के लिए, थोड़ा सा अपसाइड के लिए ये प्लान कर रहा है। और अभी ये 10,935 से 12,645 तक पहुंच गया है। तो काफ़ी अच्छा इसने मोमेंटम दे दिया है और इन फ्यूचर भी ये आगे के लिए ही मूव करेगा। अब मैं बात करूं अगर कि ये आपको क्या क्या टारगेट्स दे देगा। ठीक है, तो पहला इसका टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 1349 का। ये रेजिस्टेंस है। मैं इसको रेड कलर में मार्क कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि अगर इसने इस लाइन को तोड़ा तो ये आपको इसके ऊपर पॉइंट्स देगा। मीन्स पहला जो अभी अभी ये जितना पे रेंज कर रहा है उसके ऊपर ये इतना जा सकता है। उसके बाद जो है वैल्यू वो रहेगी यहाँ की 14,980। ये इसका दूसरा रेजिस्टेंस रहने वाला है। तो ये इसके टारगेट रहेंगे अगर आप इसको अभी इस करंट लेवल पे बाय करते हैं तो। मैं इसको करंट लेवल मार्क कर देती हूँ विच इज 12,645 का इसका करंट लेवल है। ठीक है, ये मैंने इसको मार्क कर दिया है। ये ब्लैक कलर में मार्क कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहेगा। ठीक है, तो ये एनालिसिस थी हिताची के लिए, हिताची एनर्जी लिमिटेड। अब हम नेक्स्ट के लिए मूव करते हैं। तो मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा फाइन ऑर्गेनिक्स। ये रहा। तो फाइन ऑर्गेनिक्स जो है वो भी अभी वन डे के चार्ट पे हम देख रहे हैं इसको। तो वन डे के चार्ट पे ये हमको ये दिखा रहा है कि इसने काफ़ी अच्छा मूव दिया है एज इसका प्राइजेस भी अभी लो ही है। अभी ये करेंटली 5,105 पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसका वन डे पे हम देख रहे हैं तो इसका अगर मैं देखूं मंथ्स में, प्रीवियस मंथ्स में क्या रहा है, तो मैं अगस्त से ही बात कर लेती हूँ। अगस्त में इसका हाई रहा है 6,000 का। 6,000 ये हाई गया है। उसके बाद नवंबर में भी ये नॉर्मली रहा है। अक्टूबर में भी ये थोड़ा सा नॉर्मल रहा है। नवंबर में जैसे कि आपको पता है कि FIIs की काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आई थी तो उस वजह से पूरी मार्केट ही डाउन थी, तो हर स्टॉक भी डाउन हुआ था। तो नवंबर में इसका सबसे बड़ा जो डिप आया है, जो लास्ट लेवल था, 4,500 का था। मतलब 6,000 से 4,500 का इसने डिप मारा था, अराउंड 2,500 के डिप में। और अभी करेंटली मार्केट ने फिर मूव करना शुरू किया है अपसाइड के लिए। ठीक है, और आज की अगर हम बात करें 26 नवंबर को इसने अच्छा खासा बाइंग आई है फाइन ऑर्गेनिक्स में। और यही बोला जा रहा है कि आगे के लिए भी
फाइन ऑर्गेनिक्स आपको अच्छे पॉइंट्स दे सकता है। करेंटली ये 5105 पे ट्रेड कर रहा है, अराउंड यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ अपसाइड की, तो पहला आपको जो ये टारगेट देगा वो देगा ये 5337 का, ये आपका इसका पहला टारगेट रहेगा। दूसरे टारगेट की बात कर लेती हूँ। अगर इसने यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो फिर इसके टारगेट्स ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, जो कि रहेगा 5671 का टारगेट। ओके, और करेंटली ये ट्रेड कर रहा है यहाँ पे अप्रॉक्स इधर। इसको मैं ब्लैक लाइन से मार्क कर देती हूँ कि अगर आप परचेज करेंगे तो आपका जो बाइंग रहेगा वो इधर का रहेगा और इसके टारगेट्स ऊपर के यहाँ के है। तो ये है सेकंड फाइन ऑर्गेनिक्स, इसने भी 47% का 3 इयर्स में रिटर्न दिए हैं, विच इज़ वेरी गुड। सो हम मूव करते हैं थर्ड स्टॉक के लिए, विच इज़ गेब्रियल इंडिया, ये वाला। ओके, ठीक है। तो गेब्रियल इंडिया का भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा मूव ये ऑलरेडी दे चुका है, बहुत अच्छा मोमेंटम दे चुका है। और अभी मैं करंट बात करूँ तो ये 515 पे डील कर रहा है, ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड प्राइस अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी के लिए देखते हैं तो। और अगर मैं बात करूँ अगस्त मंथ की, तो अगस्त मंथ में इसने जो सितंबर में इसने हाई मारा था जो कि था 561 का। ओके, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट डिप रहा और नवंबर में जो कि आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा डिप था, तब ये गया है 405 पर, जो कि इसका लास्ट मतलब ये कह लो सबसे ज़्यादा लोवेस्ट पॉइंट था 405। उसके बाद इसने एक अच्छा मोमेंटम दिखाया है, एक अच्छा पुल बैक दिखाया है और अभी करेंटली ये ट्रेड कर रहा है 515 पर, समवेयर अराउंड, ठीक है। अब मैं इसके टारगेट्स की बात कर लेती हूँ, क्या टारगेट रहने वाले हैं करंट इसका। पहले आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपकी बाइंग रहेगी 515 की, जिसको मैं ब्लैक लाइन से कर देती हूँ। अब इसके टारगेट क्या रहने वाले हैं, तो ठीक है, पहला जो उसका टारगेट रहेगा वो रहेगा ये वाला 539 का पहला इसका टारगेट रहने वाला है। ये क्यों रहने वाला है, इसका रीज़न है, मैंने आपको बताया। ये एक तो ये कैंडल की आप विक देख रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ से इसने पुल बैक क्यों किया अभी 1 डे पर, इसीलिए किया है क्योंकि ऑलरेडी इसका यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी है और काफ़ी रेजिस्टेंस है। ये देखिए आप, यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी बार आई है लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं बढ़ पाई है। 1 बार हो गया है, 2 बार हो गया है, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया है, 5 बार हो गया है, मार्केट ने यहाँ पे ट्राई भी किया लेकिन वो बैक हो गई। तो अगर इस लेवल को ये तोड़ देगी, 536 के लेवल को तोड़ देगी, तो मार्केट के ऊपर फिर इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये तो कुछ भी नहीं है जो ये मैं आपको सेकंड दिखा रही हूँ 556 का, बट और फिर इसके अच्छे खासे आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं अगर इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। तो पहला टारगेट हो जाएगा आपका 539 का और दूसरा हो जाएगा 559 का। तो ये है गेब्रियल का एनालिसिस। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, जो कि रहेगा फोर्थ है हमारा मैज़कॉम। ओके, मैज़डॉक है, मेनली इसको हम मैज़गॉन डॉक शिप बुल लिमिटेड भी बोलते हैं और सिंपली इसका जो एक शॉर्ट फॉर्म है वो मैज़डॉक है, ठीक है। अब मैज़डॉक की बात करें तो मैज़डॉक ने भी 1 ईयर में 132.91 का रिटर्न दिया है, ठीक है। और बेसिकली ये बिल्डिंग शिप्स हैं, जो वॉर शिप्स होती हैं उसमें डील करता है। तो करेंटली ये ट्रेड कर रहा है 4922 पर, जो कि एक अच्छा प्राइस है, ठीक है। अभी हम अगर बात कर लें इसके हाईज की, तो ये हाई गया है समवेयर इन जुलाई इसका हाई गया है। मैं एक बार इसको मार्क ही कर देती हूँ। समवेयर इन जुलाई इसने आपको दिया है पॉइंट्स
58,860 का इसने पॉइंट दिए हैं जुलाई में, जो कि इसका हाईएस्ट क्या है। और इसका अगर मैं लोएस्ट की बात कर लूँ तो फिर ये लोएस्ट वही नवंबर में गया है, ये गया है विद द लो ऑफ 3,856। हाँ, तो वही 2000 का इसने का पुल बैक रहा है 3000। अभी इसने मार्केट ने काफ़ी दिसंबर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और ये अपसाइड ही आपको दिख रहा है। ठीक है, करेंटली मार्केट ट्रेड कर रहा है 4922 पर। और अगर मैं बात करूँ इसके फर्स्ट क्या रहेगा इसका लेवल, तो पहला इसका जो लेवल रहने वाला है वो रहने वाला है ये 5168 का। अगर आप यहाँ पे अभी जो करेंटली ट्रेड कर रहा है इस वैल्यू पर, यानी कि ये वैल्यू जो है 5922 या सो इस वैल्यू पे अगर आप इसको परचेज करते हैं तो पहला आपका जो टारगेट होगा वो रहेगा 5168 का। ओके, उसके बाद आपको टारगेट पता ही है जो मैंने आपको अभी दिखाया। फिर उसके बाद टारगेट इसका 5860 का रहने वाला है, जो उसका हाईएस्ट है। ठीक है, तो ये थी नैस्डॉक की प्रिडिक्शन, क्या रहेगा नैस्डॉक में अगर आप इसको लेते हैं तो। लास्ट हमारा है क्रॉम्पटन, इसको भी देख लेते हैं। क्रॉम्पटन ग्रेव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिक्स। ठीक है, बेसिकली जो क्रॉम्पटन है ये फैंस और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का लीडर है, फोकस करता है इनोवेशन और प्रेजोमाइशन में। और अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो इसने लास्ट 3 इयर्स का 25% का रिटर्न दिया है, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, 1 डे की चार्ट की बात करते हैं तो करेंटली ये 413 पर डील कर रहा है, 413 रुपये पर। और इसका हाईएस्ट बताऊं तो इसका हाईएस्ट जो रहेगा वो रहेगा 480 का। ये रहा इसका हाईएस्ट, 480 का इसका हाईएस्ट रहने वाला है, जो कि इसका टारगेट रहेगा। और लोएस्ट बोलूं तो इसका जो लोएस्ट नवंबर में जो गया है वो गया है 369 का। यानी कि आप ये मान के चलो कि ये पूरा 170 190 पॉइंट नीचे गया है। ठीक है, और अभी मार्केट ने यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं कि इसने अच्छा खासा स्टार्ट करा है अपसाइड के लिए। और इसका जो पहला टारगेट रहेगा, पहला टारगेट इसका रहने वाला है ये वाला 432 का पहला इसका टारगेट रहने वाला है। और करेंटली ये 413 पे डील कर रहा है, 413 पे डील कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको 413 पर पिक करते हैं तो ये है इसका पॉइंट जो मैंने आपको मार्क किया है। और यहाँ से ये आपको इतने पॉइंट पहले देगा, यानी कि 432 अप्रॉक्स 30 पॉइंट आपको दे देगा। और अगर इसने 30 पॉइंट निकाल दिए तो फिर इसका जो है लेवल वो बहुत ऊपर है, 483 तक के आपको ये अच्छे खासे पॉइंट्स दे सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये जो स्टॉक एनालिसिस थी ये बेसिकली मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए बता रही थी कि कैसे आप स्टॉक्स ले सकते हैं जो कि अभी कम प्राइजेस पर है, और आप उसको लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इन फ्यूचर। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। जो हमने आज 5 स्टॉक्स की बात करी, मैं एक बार आपको रिकैप करा देती हूँ। पहला था हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड, दूसरा था फाइन ऑर्गेनिक्स, तीसरा था गैब्रियल इंडिया, फोर्थ वन इज मैस्डॉक डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, और फिफ्थ था क्रॉम्पटन ग्रेव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिक्स। तो ये 5 स्टॉक्स आई होप आपको काफ़ी अच्छा इन्होंने आइडिया दिया होगा कि आप फ्यूचर में क्या पिक कर सकते हैं, क्या अच्छा रहेगा क्या नहीं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।